हिंदी में यूपीएससी की तैयारी से संबंधित प्रोग्राम्स को देखने के लिए सब्सक्राइब करें स्टडी IQ IAS हिंदी। नमस्कार। अगर मैं आपसे कहूं कि हिमालयन क्षेत्र से नई प्राकृतिक आपदाओं का जन्म हो रहा है तो शायद जानकर आपको आश्चर्य हो, लेकिन आपका यह आश्चर्य तब और भी ज्यादा बढ़ जाएगा जब मैं आपसे यह कहूं कि इन प्राकृतिक आपदाओं का बेसिकली एक मैसिव इंपैक्ट होने वाला है लगभग 260 मिलियन लोगों पर। तो शायद यह आपकी जिज्ञासा अब एक चिंता में बदल जाए। ऐसा कथन मेरा नहीं, बेसिकली एक इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन द्वारा करी गई रिसर्च का है, जहां पर यह दावा करा गया कि अभी रिसेंटली जो नेपाल में फ्लड आई थी वो फ्लड कुछ और नहीं, एक फ्लैश फ्लड थी। एक झील के फट जाने से इस बड़ी मैसिव फ्लड का फॉर्मेशन हुआ था। और यह फॉर्मेशन ना केवल अभी कुछ क्षेत्रों तक, इवन हिमालय की लगभग 25,000 झीलों पर इसका इंपैक्ट इस सदी के अंत तक और स्पेसिफिकली 2050 तक अपने चरम पर पहुंचने वाला है। विचार करने योग्य यह बात है कि हम ग्लोबल वार्मिंग और क्लाइमेट चेंज को जितना सीधा और सहज समझ रहे हैं, यह काफी ज्यादा कॉम्प्लेक्स और एक ऐसा मैकेनिज्म है जो हाथ से छूटती हुई रेत की तरह लगातार हमारे हाथों से पृथ्वी पर मानव के जीवन के समय को कम कर रहा है। आगे इस वीडियो में मैं चर्चा करूं उसके पहले याद रखिए कि यूपीएससी के न्यू बैचेस विच इज रैंकर्स बैच, ये स्टडी IQ के कोर्सेस में स्टार्ट होने वाले हैं और इन बैचेस में एनरोल करने पर आपको स्पेशल फीचर दिखाई देगा, वो 37 टेस्ट जिनके माध्यम से हर सप्ताह अगर आप फर्स्ट रैंक लाते हैं तो 11,000 का आपको प्राइज दिखाई देगा। यानी कि आप अपने बैच में पे करी हुई फीस से कई गुना अधिक अर्न भी कर पाएंगे, साथ ही आपकी फी भी आपके पास वापस आती हुई दिखाई देगी। आगे चर्चा करेंगे इस बारे में, पहले हम खबर पर नजर डालते हैं। यहां पर अगर मैं आपसे कहूं तो जो ऑर्गेनाइजेशन है, इस ऑर्गेनाइजेशन का नाम है अंतरराष्ट्रीय एकीकृत पर्वतीय विकास केंद्र। बेसिकली ये स्टैब्लिश है नेपाल में, जहां रिसेंटली अभी आपको आपदा देखने को मिली। इसमें यह पुष्टि करी गई है कि वास्तविकता में हिमालयन क्षेत्रों में जो झीलें पाई जाती हैं, इन झीलों का आकार लगातार बढ़ और सिकुड़ रहा है और इस बढ़ने और सिकुड़ने के कारण वो दीवार जो इन झीलों को रोक कर रखती है, यह दीवार धीरे धीरे कर कमजोर हो रही है। और यह कमजोर होती हुई दीवार एक ऐसी दस्तक है, एक ऐसी इंफॉर्मेशन लेकर आती है जो मानव के लिए इस क्षेत्र में निवास करने योग्य वातावरण को खत्म करती है। रिपोर्ट में कहा गया कि नियर अबाउट हिंदू कुश हिमालय के आसपास 260 मिलियन लोगों का रहवास है। और यह जो रहवास का पैटर्न आपको दिखाई देता है, इस पैटर्न में मैसिव चेंज तब आएगा जब लगातार ग्लोबल वार्मिंग और क्लाइमेट चेंज के कारण जो हिमनद पिघल रहे हैं, खासकर हमारे हिमालयन प्रदेशों के, इन हिमनदों का पानी जिन झीलों में जा रहा है वो झीलें धीरे धीरे कर कमजोर हो रही हैं। पीछे दिए हुए इस डायग्राम को जरा ध्यान से देखिए। इस डायग्राम के माध्यम से आप आसानी से समझ पाएंगे कि क्यों इन्हें नई प्राकृतिक आपदाएं कहा जा रहा है। ग्लोबल वार्मिंग और क्लाइमेट चेंज हिमनदों को अर्थात ग्लेशियर्स को मेल्ट करता है और यह मेल्ट करने के पश्चात जो पानी है, यह इन्हीं पर्वतों के बीच में कहीं एक झील के क्षेत्र का रूप धारण कर इकट्ठा हो जाता है। और इसके सामने आपको दिखाई देगा ये जो एक वॉल जैसी संरचना होती है, एक दीवार जैसी संरचना होती है, एक डैम के समान जो संरचना आपको दिख रही है, डियर, यह संरचना कुछ और नहीं, मलबे से निर्मित अर्थात मोरीन की एक वॉल है। और यह नाजुक वॉल एक ऐसा क्षेत्र क्रिएट करती है जो इस पानी को यहां इकट्ठा रखता है। अब ग्लोबल वार्मिंग और क्लाइमेट चेंज, ये इस हिमनद को जब मैसिव रेट से मेल्ट करता है तो इस दीवार पर जो जोर है ये बढ़ता जाता है। और डियर, ये जो प्रेशर है ये एंड ऑफ द डे इस वॉल को ब्रेक करता है, जिससे अचानक से जो लोलैंड एरियाज हैं या हम कहें डाउन स्ट्रीम के प्लेसेस हैं, डियर, यहां पर मैसिव फ्लड देखने को मिलती है। इस फ्लड को बिल्कुल भी आप सामान्य फ्लड से कंपेयर ना करें, क्योंकि यह फ्लड किसी नदी के स्तर में 10-12 सेंटीमीटर की बढ़ोतरी के कारण नहीं, अचानक से उसका स्तर कई गुना बढ़ जाने के कारण एक फ्लैश फॉर्म में आती है और पूरा का पूरा क्षेत्र जलमग्न हो जाता है। इमेजिन करिए उस गांव के बारे में जो ऐसी किसी झील के किनारे बसा हो। कई सौ सालों से
उस गांव में लोग निवास कर रहे हों, पर रियलिटी यह है कि दे आर स्टैंडिंग अपॉन अ टाइम बॉम्ब। कभी भी यह दीवार टूट जाएगी और पूरा का पूरा क्षेत्र बेसिकली जलमग्न हो जाएगा। ऐसा कथन मेरा नहीं, इस संभावित रिपोर्ट में बताया गया है, जो काफी चिंताजनक है हमारे हिमालयन प्रदेशों के लिए। रिपोर्ट में आगे चलकर यह बताया गया कि जो बाढ़ और भूस्खलन की संभावनाएं हैं, यह क्षेत्र में लगातार बढ़ रही हैं और इवन इस आपदा के रेट में इंक्रीज बीते 10 वर्षों में देखा गया है। साथ ही यह बताया गया कि जो GLOF की घटना है, अर्थात ग्लेशिएटेड लेक्स आउटबर्स्ट फ्लडिंग, यह एक ऐसी घटना है जो 21वीं सदी के अंत तक 3 गुना तेजी से बढ़ चुकी होगी। साथ ही 2050 तक यह अनुमान लगाया जा रहा है कि यह अपने चरम को, अर्थात अपने पीक को प्राप्त कर चुकी होगी। इसके अलावा यह बात भी स्पष्ट है कि हिंदू कुश हिमालय तथा मेन हिमालय को अगर हम इंक्लूड कर भी लें, तब भी नियर अबाउट 25,000 ऐसी लेक्स हैं इस एरिया में जो कि ग्लेशिएटेड लेक्स के फॉर्म में उपस्थित हैं। अर्थात इनका निर्माण बेसिकली इस कारण से हुआ है कि हिमनद के पिघलने से पानी एक स्थान पर इकट्ठा हुआ हो, और यह जो इकट्ठा होना है, यह कमजोर दीवार के सहारे रुका हुआ है, और उसके नीचे आपको दिखाई देगा मैसिव ह्यूमन सेटलमेंट, और ऊपर दिखाई देगा जगमगाते सूरज से पिघलते हुए हिमनद। एक नाजुक सी दीवार, और यह नाजुक सी दीवार कुछ क्षेत्रों में अतिशय नाजुक है, जिसे हम कहते हैं कि यह संकटग्रस्त स्थिति में है, और इनकी संख्या लगभग 47 के आसपास है। ऐसी झीलें भारत, नेपाल और तिब्बत में उपस्थित हैं, और ये झीलें किसी भी समय पूरे एरिया को डेविस्टेट कर सकती हैं, पूरे एरिया को तबाह कर सकती हैं। साथ ही इसमें यह भी बताया गया कि ये जो लेक्स हैं, इनके आसपास लगभग 10 लाख लोगों का निवास है, वो भी केवल और केवल 10 किलोमीटर के दायरे में। अर्थात एक 10 किलोमीटर के ही क्षेत्र में इन सारी झीलों के लगभग 10 लाख लोग निवास करते हैं, यानी कि डियर, ये मैसिव ह्यूमन सेटलमेंट का एरिया है। और यह ह्यूमन सेटलमेंट का एरिया एक ऐसे टाइम बॉम्ब पर, जैसा मैंने आपको बताया, निवास कर रहा है, जो केवल एक दीवार से दूर है एक बड़ी आपदा के। हिमालय में ये जो नई आपदाएं हैं, ग्लोबल वार्मिंग और क्लाइमेट चेंज के कारण क्रिएट होती हुई ये जो कंडीशंस हैं, ये आने वाले समय में ना केवल एक बड़ा खतरा है, बल्कि एक चिंताजनक टॉपिक भी है, एक विषय भी है इस बात पर विचार करने का कि अगर हमने आने वाले समय में बेसिकली ग्लोबल वार्मिंग एंड क्लाइमेट चेंज, इससे डील करने का कोई धारणीय या मैं कहूं कोई सस्टेनेबल सॉल्यूशन नहीं खोजा, तो हमें आने वाले समय में बहुत मैसिव लेवल पर ह्यूमन सेटलमेंट के एरिया में न्यू टाइप ऑफ डिजास्टर्स देखने को मिलेंगे। मुझे अभी से पहले एक न्यूज ध्यान आ रही है, जहां पर जो यूएन चीफ थे, उनके द्वारा कहा गया था कि ग्लोबल वार्मिंग और क्लाइमेट चेंज आने वाले समय में नए तरीके की आपदाओं को जन्म देगा। विचारणीय बात है और चर्चा का विषय है। इस प्रकार की खबरों पर जब तक आप चर्चा नहीं करेंगे, तब तक ये एक नेशनल एजेंडा नहीं बनेगा, एक इंटरनेशनल एजेंडा नहीं बनेगा, ताकि इस विषय पर अवेयरनेस क्रिएट करी जा सके। उम्मीद करता हूं कि आपके लिए ये इंफॉर्मेशन एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से भी जरूरी रही होगी। अब जरा चर्चा करते हैं बेसिकली उन रैंकर्स बैचेस के बारे में, जिनके बारे में मैंने आपसे शुरुआत में चर्चा करी थी। याद रखिए, ये बैचेस स्पेसिफिकली हैं फॉर आईएएस एग्जाम, अर्थात यूपीएससी की अगर आप प्रिपरेशन कर रहे हैं तो आपके पास एक शानदार मौका है रैंकर्स बैच के साथ जुड़ने का। याद रखें कि फैकल्टी कोड, दैट इज AK लाइफ कोड, आप इस कोड का यूज करते हुए इन बैचेस का पार्ट बन सकते हैं। इन बैचेस में पार्ट बनने पर आप 25,999 की कॉस्ट में उन बैचेस का हिस्सा होंगे, जिन बैचेस में एनरोल करने के बाद आपको हर हफ्ते टेस्ट प्रोवाइड करा जाएगा। लगभग 37 टेस्ट होंगे आपके पास, और आप इन टेस्ट को अटेम्प्ट कर अगर फर्स्ट रैंक लाते हैं तो फर्स्ट रैंक लाने वाले अभ्यर्थी को, स्टूडेंट को 11,000 का रिवॉर्ड दिया जाएगा हर एक टेस्ट में, यानी कि आप इजीली टेस्ट क्वालिफाई कर इस रिवॉर्ड को गेन कर सकते हैं। यहां ध्यान देने योग्य बात है, ये स्पेशल फीचर है, ये लिमिटेड स्टूडेंट्स के लिए अवेलेबल होगा, यानी कि फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व, जो पहले आएगा उसे अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड करी जाएगी।
अगर आप लेट होते हैं तो नो डाउट कि आप बैचेस का पार्ट बन पाएंगे, बट ये रैंकर्स बैच के फॉर्म में आपके लिए उपलब्ध शायद ना हो। इसलिए टाइमली इन बैचेस को ज्वाइन करें विथ यूजिंग AK लाइव कोड। इसके अलावा इसमें सारे एसेंशियल फीचर्स उपलब्ध होंगे। 18 किताबों का सेट अब आपके लिए एक अलग बॉक्स विच इज कॉल्ड एज सिलेक्शन बॉक्स के रूप में उपलब्ध होगा। 18 किताबों के साथ आपको अलग से सिलेबस, बुक्स एंड इवन नोटबुक एंड डायरी प्रोवाइड करी जाएगी। अप टू योर पेन सारी कुछ चीजें आपको एक स्थान पर मिलेंगी, यानी कि किताब, आपकी नोटबुक्स, आपके लिए लेक्चर्स, डेली 3 आवर का लेक्चर, स्पेशली क्रैश कोर्स फॉर प्रिलिमिनरी एग्जामिनेशन विच इज कॉल्ड एज SIP का प्रोग्राम, मेंस रेसिडेंशियल प्रोग्राम अर्थात दिल्ली में स्टडी IQ आपको अपने प्रीमाइसेस में बुलाएगा अगर आपका प्री क्वालिफाई होता है तो। ये सारी सुविधाएं डियर आपका वेट कर रही हैं। सो मेक श्योर कि आप टाइमली इन बैचेस का पार्ट बने बाय यूजिंग AK लाइव कोड। सो इस उम्मीद के साथ कि आने वाले समय में आप सभी सीरियस IAS एस्पिरेंट्स को इन बैचेस में देखने वाला हूं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। हैव अ वेरी नाइस डे। थैंक यू। हिंदी में UPSC की तैयारी से संबंधित प्रोग्राम्स को देखने के लिए सब्सक्राइब करें स्टडी IQ IAS हिंदी।